मन मतलब सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का इकट्ठा बोध, उसके साथ जब चेतना जुड़ती है तो अहंकार आ जाता है। तो अहंकार से जुड़कर हम फिर तर्क वितर्क नहीं कर पाते, करते भी हैं तो झगड़ा होता है, एग्री नहीं हो पाते, रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है, और एक दूसरे को चोट पहुंचती है, हम कंपिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि मन के साथ अब हमारे करेक्टर्स डेवलप होंगे। तो कोई आर्टिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई हीलर है, तो आपस में कंपटीशन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो एक दूसरे की उपस्थिति में सिर्फ दो व्यक्ति उपस्थित भी होंगे, इस चेतना के इस तल पर अगर मिलेंगे तो एक कंपिटिटिव भावना वहां रहेगी। और प्रेजेंस में एक दूसरे की प्रेजेंस आनंददायक ना होकर प्रतिस्पर्धात्मक भाव आ जाता है। अब उससे भी नीचे अगर उतर जाते हैं और अपने सेंस ऑर्गन पे चले आते हैं, टच, आंखों का देखना, और उसके साथ अहम भाव आइडेंटिफाई होगा, तो यह अहंकार का संपूर्ण रूप है, अहम का आकार बना, अस्मिता से उतरते हुए। अब यह अहंकार के साथ अगर इस तल पे, चेतना के इस तल पे हम कनेक्ट होंगे, तो उपस्थिति ही एक दूसरे को चोट पहुंचाती, बेधती है, बिना कुछ किए। और एक अहंकार दूसरे अहंकार को घाव की तरह चुभता है। जब हमें किसी से दुख होता है तो हम तुरंत कहते हैं ये तुम्हारा अहंकार है, तब जबकि वह करेक्टर से भी नीचे उतरकर मैनिफेस्टेशन में पर्सनालिटी बन जाती है। और पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डायनेमिक है, हर आधे एक घंटे में चेंज हो जाती है। तो ऐसी उपस्थिति एक दूसरे को चोट पहुंचाती है, दर्द देती है, दुख देती है। इस तल पर आनंद जैसी कोई चीज नहीं, और प्रतिस्पर्धा टू मच हो जाती है सेंस ऑर्गन। हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति हीलर नहीं बन सकता। ऐसे यह क्रम है, सीढ़ी की तरह। और यही पतंजलि की गरिमा है। वो बताते हैं कि आप कहाँ हैं, चेतना के विकास में आप कहाँ हैं, पहला बोध। क्या करना है, क्या नहीं करना है, नीचे उतरेंगे तब आगा। हम समाधि के अवरोहण की प्रक्रिया में इस तल पर है। इस तल पर अब आप जो ऊपर से नीचे उतर रहा है वो भी वही है, जो नीचे से ऊपर चढ़ रहा है वो भी वही मिलेगा। इंटेलिजेंस पे हम स्टे करते हैं, महत्व पे, बुद्धि पे हम स्थिर होते हैं, अपने वितर्क, वैचारिक क्षमता और आनंद, उससे नीचे आएंगे तो आनंद खत्म हो जाएगा और पीड़ा बढ़ने लगेगी। वितर्क सिद्धांतों को, सांख्य योग के सिद्धांतों को समझकर उसके सिद्धांतों से सिंक्रोनाइज होकर सोचना। तो किसी भी पदार्थ पे
किसी भी ऑब्जेक्ट पे दृष्टि जाएगी तो वह संज्ञा प्रकाशित होगी और वह संज्ञा आपके ऊपर हावी नहीं होगी, आपको गुलाम नहीं बना लेगी। तो यह ज्ञान भी, पारमार्थिक ज्ञान भी आपको गुलाम बना सकता है, हावी हो सकता है और हो जाएगा। तो इस स्थिति को यहां से योगी ऊपर नहीं जा पाता, नीचे गिरता है, जिसे हम उतर नहीं रहा, गिरेगा, या ऊपर भी चढ़ रहा है तो यहां पर पहुंचकर फिर वो गिरेगा, तो उसे हम योग भ्रष्ट कहते हैं।